आपकी बहन बेटी, क्योंकि जब होगा तब जागेंगे, बाकी पहले हम इसको करेंगे। सही चेतावनी दे रहे हैं आज योगी जी, सही चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी दे रहे भारत हिंदू समाज को कि हमें बंटना नहीं। और एक तरफ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी की कुर्सी पर नजर है, उनको प्रधानमंत्री की ज्यादा जल्दबाजी है। अति पिछड़े पे, दलित पे, वंचित पे तो वह सोशल मीडिया या मीडिया में खबर नहीं चलती है। क्या बोलेंगे भैया कि बम फूटता है तो हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, हर जाति के मरता है, इस पे हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? इसलिए हम अलग देश चाहिए। तो ये देश सबका कैसे हुआ? कैसे हुआ देश? हम जब हम देश का बंटवारे का हमने दे दिया तो कैसे हुआ? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, किससे पूछने से पाकिस्तान चले गए थे प्रधानमंत्री जी के माता जी से आशीर्वाद लेने? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में निवास नहीं कर रहे हैं? अभी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर का उद्घाटन क्या प्रधानमंत्री जी आकर नहीं किए? नफरत की दीवार कौन कर रहा है? कैसे, किधर से भी हो, किधर से, किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी नेता से हो, यह बर्बाद सबको करेगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बोला कि मुस्लिम कंट्री में भी हिंदू काम करते हैं, तो आप ये बताइए कि आज़ादी के समय में जब देश का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, आज 3% क्यों हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कट्टर हिंदुत्व की होते हुए भी मुस्लिम समाज के लिए सारी सुविधाएं मिली है। क्या इसका पिछले 10 सालों में, पिछले 10 पॉइंट वाली बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। सीधी बात है कि आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 13% मुसलमान थे, क्यों करते हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, मस्जिद में भी। वहाँ पे हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, रोड पर दौड़ा के पीटा जा रहा है। उनके वहाँ पे उनके आप ये बाद में पाकिस्तान अफगानिस्तान चले जाते हो, दिल्ली में देखो ना क्या हो रहा है। मुझे बताओ, दिल्ली में जब इनके इजराइल में हमास को मारा जाता है, हमास को मारते इनके पेट में दर्द होता है। एक कैंडल मार्च निकालते हैं, जब हमास पे मारा जाता है, वो आतंकी मारा जाता है। अच्छा बोले कि अगर हिंदू को मारा जा रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वहाँ पे जब मेरे घर में होगा तब हम जागेंगे। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो साथियों, बात करें आज की वीडियो की, तो आज की डिबेट वीडियो में योगी जी द्वारा दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे पर कांग्रेसी व भाजपा के समर्थकों के बीच घमासान जुबानी जंग हुई है। पत्रकार महोदय ने बारी बारी से कांग्रेस व भाजपा समर्थकों से सवाल किए, जिनके जवाब में भाजपा व कांग्रेस समर्थकों ने क्या क्या तर्क दिए हैं, यह सब आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि लास्ट में वीडियो का जबरदस्त क्लाइमैक्स है। तो आपको तब यह समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरी देखें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो बटेंगे वो कटेंगे, जो बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहे हैं भारत हिंदू समाज को कि हमें बंटना नहीं। और एक तरफ जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी की कुर्सी पर नजर है, उनको प्रधानमंत्री की ज्यादा जल्दबाजी है। योगी जी को क्या बोलेंगे? तो अच्छा, एक्चुअली देश में जो केवल हिंदू समाज के बंटने की बात नहीं होनी चाहिए, देश के हर नागरिक के बंटने की बात नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हम भारतवासी हैं, सभी भाई भाई हैं, सभी को जोड़ने की बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हिंदू की बात बंटने के कह करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। चूंकि आपका कानून है, संविधान है और आपके हाथ में है, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, और देश के आपकी पार्टी के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति आपके, प्रधानमंत्री आपके, मुख्यमंत्री, सारी पावर आपके हाथ में। उन्होंने एग्जाम्पल दिया बांग्लादेश का, बोला जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है और उनके जो मंदिर जलाए जा रहे हैं, संस्थान जलाए जा रहे हैं, वो स्थिति अगर भारत में बनी रहे, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अगर बांग्लादेश में हिंदू अगर मारा काटा जा रहा है तो मुसलमान भी मारा काटा जा रहा है। अगर घर में आग अगर हिंदू के लग रही है तो बगल का मुसलमान का भी घर जल रहा होगा, क्रिश्चियन का भी घर जल रहा होगा। आग जलती है तो घर नहीं, पूरा गांव जलता है, देश जलता है। इसीलिए हमने कहा कि बगलगांववादियों को कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत देना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए। कहाँ देखा न्यूज में कि वहाँ बांग्लादेश में मुसलमान का घर जला रहे हैं? बस दिखाया ही यही जाता है जो हमारे फेवर का। तो सर, बांग्लादेश की मीडिया हम बता रहे हैं, दिखाया यही जाता है सोशल मीडिया में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अगर यादव के तरफ से, मुसलमान के तरफ से अगर अपराध होता है तो बड़ी बड़ी हेडलाइनें चलती है। अगर मुख्यमंत्री जी के भी जो समाज हैं, खास करके अगर ठाकुर समाज के साथ अत्याचार अन्याय अगर वो करते हैं, अति पिछड़े पे, दलित पे, वंचित पे, तो वह सोशल मीडिया या मीडिया में खबर नहीं चलती है। क्या बोलेंगे भैया कि बम फूटता है तो हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, हर जाति के मरता है, इस पे हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए? क्यों नहीं देखना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि आप जो एक बात बोले हैं कि ये देश सबका है, देश का बंटवारा किस आधार पे हुआ था?
देश का बंटवारा धर्म का आधार पर हुआ था। तो साथियों, इस चीमड़े से बंदे के 3 शब्दों में ही कितना जहर भरा है। आखिर इन बीजेपी वालों का गैदरिंग सोर्स क्या है? आखिर ऐसे देश विरोधी और इंसानियत को शर्मसार करने वाली विचारधारा का इनका स्रोत क्या है? दोस्तों, अगर आपको यह पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखते हैं इस बंदे में कितना जहर भरा हुआ है। ये बोला गया था कि हमारी कल्चर, हमारी धर्म हिंदुओं से अलग है, इसलिए हम अलग देश चाहिए। तो ये देश सबका कैसे हुआ देश? हम देश का बंटवारे का हमने दे दिया तो कैसे हुआ? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, किससे पूछने से पाकिस्तान चले गए थे प्रधानमंत्री जी के माता जी से आशीर्वाद लेने? इतना ही नफरत क्यों चले गए? सुनिए दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान का आपको यहाँ से दूसरों से नफरत है तो क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम कंट्री में निवास नहीं कर रहे हैं? अभी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर का उद्घाटन क्या प्रधानमंत्री जी आकर नहीं किए? यह नफरत की दीवार कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगी, यह बर्बाद सबको करेगा। इसके लिए नफरत जो भी फैलाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नफरत सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने बोला कि मुस्लिम कंट्री में भी हिंदू काम करते हैं। तो आप ये बताइए कि आज़ादी के समय में जब देश का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, आज 3% क्यों हो गया? आपके सही सवाल है। बात पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, सवाल ये है जी ने उसी का तो चेतावनी दी है। योगी जी ने उसी की चेतावनी दी। आज बात चेतावनी की नहीं, बात हकीकत की है। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ गई, जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कट्टर हिंदुत्व के होते हुए भी मुस्लिम समाज के लिए सारी सुविधाएं मिली है। क्या इसका 10 सालों में? और अब जब बीजेपी 10 वर्षों से राज कर रही है तो भी आप गरीबी, लाचारी, असमानता, स्वास्थ्य और दरिद्रता में कोई कमी नहीं देखेंगे। अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो 10 सालों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व अशिक्षा का ग्राफ इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्तों। और यह सब इन जैसे अंधभक्तों के कारण ही हो रहा है। इन अंधभक्तों की अंधभक्ति एक ना एक दिन हमारे देश को जरूर ले डूबेगी। तो साथियों, आपका इन अंधभक्तों पर क्या ओपिनियन है, इस पर आप मुझे कमेंट करके लिखें। पॉइंट वाली बात कीजिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। सीधी बात है कि आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 13% मुसलमान थे, वह हिंदू थे, और आज वो 3% आ गए। और आज 3% और आज हिंदुस्तान में मुसलमान की जनसंख्या कोई वो मतलब उसमें नहीं है। हम लोग कोई रोक टोक नहीं करते हैं, आप जितना मन उतना पैदा कीजिए। लेकिन एक बात ये है कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटी में आज मुसलमान है वो मतलब वो अपने हिसाब से जिए ना, फिर हिंदुओं को इतना तंग क्यों करते हैं? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, मस्जिद पे भी अटैक हो रहा है। ऐसा कहीं किसी न्यूज में सुनने को नहीं मिला है। ऐसा वही लोग बोलते हैं जो मतलब लेफ्ट माइंडसेट के आदमी होते हैं। सच्चाई ये है कि वहाँ पे हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, रोड पर दौड़ा के पीटा जा रहा है। उनके वहाँ पे आप ये बार-बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाते हो, दिल्ली में देखो ना क्या हो रहा है। मुझे बताओ, दिल्ली में जब इनके इजराइल में हमास को मारा जाता है, हमास को मारते इनके पेट में दर्द होता है। एक कैंडल मार्च निकालते जब हमास पे मारा जाता है, वो आतंकी मारा जाता है। अच्छा बोले कि अगर हिंदू को मारा जा रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, वहाँ पे जब मेरे घर में होगा तब हम जागेंगे। आपकी बहन बेटी क्योंकि जब होगा तब जागेंगे, बाकी पहले हम इसको करेंगे। सही चेतावनी दे रहे हैं आज योगी जी, सही चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल सही चेतावनी दे रहे हैं। तो बड़े बड़े जो ताकतें आपको झुकाने के लिए ये सब धूल चाटेंगे। वैसे कह रहे कि बौखला गए हैं योगी जी, इस वजह से ग्राउंड खिसक रही है, हार होने वाली है 27 में, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ। कट्टरवादी सोच वाले वैसी दोनों का आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। आप उनके साथ कंपेरिजन करके हमारे योगी बाबा को महत्व को कम कर रहे हैं। कितना विकास हुआ? एक मिनट, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में बताओ तो सही। जब 2017 से पहले यूपी जो इकोनॉमी में थी 6ठे स्थान पे, दूसरे स्थान पे हो गई है। सबसे ज्यादा हाईवे खाते हैं। अरे नौकरी वाले रोड लाठी पेपर लीक बार मैं जो सुनो, दिल्ली के अंदर आप दिल्ली में देख लो, मुख्यमंत्री यूपी की बात हो रही है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यूपी में बार बार पेपर होता है, उसका पेपर आउट हो जाता है। केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ना तो वहाँ के स्कूल सही है, ना लोगों को नौकरी दी जा रही है। यूपी के अंदर क्या है, क्या मिला है आज तक? आज बच्चों का जो है आज तक कोई फाइनल ही ना हुआ।
सो गाइस फाइनली वीडियो का हो चुका है दी एंड। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी इसी तरह की कड़कती भड़कती और दहकती वीडियो आने वाली हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।